पूरी कोशिश रहेगी। सुबह एक्सरसाइज करने की कोशिश भी करी थी उसके लिए मैंने। खैर, फ्राइडे का कंटिन्यूस सेशन की शुरुआत होती हुई 1/4 फीसदी के शुरुआती दबाव के साथ निफ्टी कामकाज इस समय शुरू करता हुआ 60 से 70 अंक के बीच का दबाव पकड़िए। जो शुरुआती टिक्स आए थे वो 70 वाला 80 85 अंक के आसपास, 23,150 23,160 वो क्रूशियल लेवल्स जो आज सुबह से अपन बातचीत कर रहे हैं। इस हफ्ते के पिछले तीनों दिन के लोज के आसपास की ट्रैजेक्टरी पे आके खड़े हुए भारतीय बाजार नजर आएंगे आपको 23,150 के जोन्स पे। प्रेशर माउंट हो रहा है। 70 पॉइंट ऊपर खुला हुआ निफ्टी दबाव के साथ खुला हुआ निफ्टी अब 114 115 पॉइंट का दबाव, आधे % की कमजोरी। धीरे धीरे हर टिक के साथ प्रेशर माउंट होता हुआ सरदर्द हमारे लिए आईटी बना हुआ है। कल के मैसिव अंडर परफॉर्मेंस तगड़े दबाव के ऊपर आज फिर 2% के दबाव के साथ निफ्टी आईटी इंडेक्स शुरुआत कर रहा है। कल बैंक्स ने सपोर्ट देना शुरू करा था। इस समय तो खैर बैंक्स एक फ्लैटिश ओपनिंग कर रहे हैं। निफ्टी बैंक एकदम फ्लैट, कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास। कुछ शुरुआती टिक्स इन ग्रीन आना शुरू हुए, पर उतने ही सामने निफ्टी आईटी और पेन में जाता हुआ, और वही रीजन है कि निफ्टी संभल नहीं पा रहा है। निफ्टी 2/3 के दबाव की तरफ बढ़ रहा है। 1/3 दबाव में खुला था, अब ऑलमोस्ट 2/3 की कमजोरी की तरफ बढ़ता हुआ। बैंक्स 1/4 उछाल, बैंक्स इंप्रूव होना शुरू हुए। क्वार्टरली अपडेट स्ट्रांग थे, कल की क्लोजिंग अच्छी दी थी बैंक्स ने। बैंक निफ्टी रडार पर रखिएगा, अच्छे मूव्स आते हुए। आई एम श्योर एचडीएफसी बैंक मदद कर रहा होगा, पर इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बाद में जाऊंगा मैं। ब्रॉडर मार्केट्स की तस्वीर रख देता हूं, इसके छोड़े जा रहा हूं निफ्टी को 23,110। ये भाई साहब लास्ट 3 दिन के लोज को वायलेट करता हुआ क्रूशियल जंक्चर पे है। देखते हैं बाजार निफ्टी का बिहेवियर। मिड कैप्स 3/4 के दबाव के साथ शुरुआत कर रहे हैं, और लाइकवाइज स्मॉल कैप्स प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा 1% का दबाव। इस पूरे हफ्ते की हाईलाइट थी ब्रॉडर मार्केट्स का रेजिलियंस, एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में। आज फ्राइडे को अक्रॉस द बोर्ड मुनाफा वसूली टाइप फीलिंग है। एडवांस डिक्लाइन 1:2 हो चुका है डिक्लाइंस के फेवर में। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे नजर रखेंगे अपन। आज थोड़ी सी, कल तो एक दिन की फौरी राहत थी, ऐसा है। आज देखना होगा, एक्चुअल टेस्ट है बाजार के लिए। आधे % निफ्टी दबाव। लाइए जरा सेक्टोरल पॉकेट। अपन ने आईटी और बैंक्स की तो काफी चर्चा कर ली है। आईटी अब खैर 2% की कमजोरी से अब 1.5% के आसपास का दबाव है। बैंक्स कहने के लिए नाम मात्र ग्रीन में नजर आएंगे आपको। सरकारी बैंक जिस पर रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, ऑफ लेट सरकारी बैंक्स आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स आधे % की मजबूती के साथ। फाइनेंशियल्स, एल&टी फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, सबके नंबर्स पे हम रिएक्ट भी कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स 1/4 ऊपर है। बैंक्स, फाइनेंशियल्स, ये पॉकेट है जो अभी भी आउट परफॉर्म कर रही है। दिक्कत कहां आ रही है? आईटी 0.25% का दबाव, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉकेट। इन दोनों के अलावा ऑटो 1.25% की कमजोरी यहां पे आपको देखने को मिलेगी। कैपिटल गुड्स 1% दबाव, ऑयल एंड गैस 3/4 कमजोर, रियल्टी आधा % दबाव में। फार्मा कल कैप अप के बाद ठंडा पड़ा था और आज 1.25% की कमजोरी है। ग्लोबल मूड बिगड़ा हुआ है। मेटल्स 0.2% का दबाव। एफएमसीजी सपोर्टिव नहीं है, 3/4 की कमजोरी है, मूड बिगड़ा हुआ है। सिर्फ बैंक्स और फाइनेंशियल सेविंग ग्रेस हैं, अदरवाइज स्क्रीन दिक्कत में। अब लेके चलता हूं आपको निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की तरफ। एचडीएफसी बैंक सपोर्ट कर रहा होगा, आई एम श्योर, क्योंकि उसके आंकड़े तो बेहतर थे। लाइए जरा। यस, एचडीएफसी बैंक निफ्टी का टॉप गेनर 1821, 1.5% की मजबूती। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन गजब का। बजाज फाइनेंस एयूएम ग्रोथ सॉलिड थी, इसकी अपन चर्चा कर चुके हैं, 1/4 ऊपर। एसबीआई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का सहारा भी है, इन ग्रीन कामकाज करता है। और एमएनएम फ्लैट है, 50 में 4 इन ग्रीन, 46 इन रेड। दिक्कत कहां है? ओएनजीसी क्रूड करेक्ट कर गया है, 4.5% का दबाव। अपन ऑटोज की पेन की बात कर रहे थे, टाटा मोटर्स, वो ग्लोबल मूड बिगाड़े ही चला जा रहा है इसके हाल, 3% का दबाव। मेटल्स में हिंडाल्को पेन में नजर आएगा आपको। आईटी, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस, सारा का सारा ब्रैकेट जो है, इवन एचसीएल टेक, सब टॉप लूजर्स में फिर से आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। ना सिर्फ टाटा मोटर्स, मारुति, बजाज ऑटो, ऑटो पैक, आयशर मोटर्स, सब कमजोर। कुछ हैवी वेट्स पे और जाता हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% का दबाव, आईटीसी 1% की कमजोरी। तो ये हैवी वेट्स सपोर्टिव नहीं, ज्यादातर सब दिक्कत में आते हुए। खैर भारतीय फ्लैट है, एक और इंपॉर्टेंट हैवी वेट नजर डाल रहा था। ये कहानी है। एचडीएफसी बैंक संभाला हुआ है भाई साहब, अदरवाइज लार्जली प्राइवेट बैंकिंग स्पेस सब दिक्कत में है। एक्सिस, कोटक, आईसीआईसीआई सब इन रेड ट्रेड कर रहे हैं। स्क्रीन अच्छी नहीं है,
23,100 के शेड नीचे इस समय निफ्टी 150 पॉइंट के दबाव के साथ। लाइए प्लीज इंडेक्सेस को। अच्छा डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे, बिग स्टॉक्स वगैरह दिखाना चाहते हैं, एक बार प्लीज दिखाइएगा स्क्रीन पे। जो सुबह चर्चा हुई थी बिग स्टॉक्स, ओएमसीज के लिए रिलीफ होगा, क्रूड का करेक्ट करना, और तीनों के तीनों इन ग्रीन। चंदन ने अभी बीपीसीएल पे एक बाय कॉल भी दे रखा है जिसको हम राइट कर रहे हैं। ये ओएमसीज की तस्वीर है। एशियन पेंट्स फ्लैटिश है, पिडिलाइट फ्लैट ट्रेड कर रहा है। ये क्रूड डेरिवेटिव्स का फायदा उठाने वाले स्टॉक्स हो गए। और सरकारी बैंक्स, और उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा प्रेफर्ड स्टॉक के तौर पे मेंशन था, 1% मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। चलिए स्पॉटलाइट्स फ्लैट हैं, दिन के दौरान ऑब्जर्व रखेंगे। गोदरेज कंज्यूमर, एरिडा, इनको स्पॉटलाइट का दर्जा आज मिला हुआ था। लाइए जरा सेक्टोरल पॉकेट प्लीज स्क्रीन पे लेकर आइएगा। सॉरी, निफ्टी बैंक वगैरह स्क्रीन पे लेकर आइएगा। उसके बाद वीरू के पास चला जाए। लीजिए वीरू भाई, वो दिक्कत अच्छा, ये जोन जो पहुंचे हैं, अपन 3 दिन के लोज वायलेट करके क्या वॉच करेंगे स्क्रीन पे, वीरू से जान लेते हैं। 3/4% यहां पे दबाव, निफ्टी आईटी 2.25% हो गया भाई साहब दबाव में। वीरू ओपनिंग कैसी लगी, अब क्या वॉच करना चाहिए? वो 3 दिन के लोज, अगर आसान गणित देखना चाहता था तो 3 दिन के लोज थे, वो तो मामला गड़बड़ा गया है। अब क्या करना वो है? फर्स्ट केस है ना, आई मीन a drift down to 23,000 looks possible if we violate 20 DEMA। आशीष 17 मार्च के बाद पहली बार निफ्टी ने 20 DEMA वायलेट कर दिया है। 2 एवरेजेस अलाइंड थे, यानी ये टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन है। यानी मैंने लिखा था, कमेंट्री में क्लियरली लिखा था, इफ वी वायलेट बेस 1 then a drift down to 3037 and 22978 looks possible and trade accordingly। क्योंकि अब देखिए 20 DEMA टूट रहा है तो टूट रहा है, बाजार आज अपनी कॉन्फिडेंस को सरेंडर कर रहा है। और सिर्फ HDFC बैंक थोड़ा बहुत निफ्टी बैंक को पुश दे रहा था। निफ्टी बैंक भी अब अपने पुट राइटर्स के पहले जोन को टेस्ट करता हुआ, जिसकी जिक्र में कर रहा था 51,500। फर्स्ट एक्शन ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। 23 तरफ डायरेक्टर साहब वो प्लेट लेके आएंगे प्लीज बेस की। 23,000 करीब जो मेंशन था लेवल, 23,000 निफ्टी बैंक, वो प्लेट लेके आइएगा। मैं इनफैक्ट यहाँ से निकाल लेता हूँ। 23,037 और 22,978, इस पर नज़र रखिएगा। और यहाँ तक का ड्रिफ्ट डाउन पॉसिबल है। सिंपली आशीष 20 DEMA टूट गया है और बैंक निफ्टी भी सरेंडर करता हुआ। आई थिंक अब हम थोड़ा सा पेन में आ रहे हैं। अब लेके आता हूँ वो बास्केट जो पेन दे रही है। देखिए निफ्टी आईटी का कोलैप्स हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त। निफ्टी आईटी इस वक्त 800 अंक नीचे, जब स्क्रीन पे आशीष थे अभी तो करीब 500 अंक नीचे थे हम, अब हम 800 अंक नीचे हो चुके हैं और ये पेन में है। पूरा का पूरा ऑयल एंड गैस बास्केट थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, बाकी ओएनजीसी कोलैप्स होता हुआ, भारत फौज कोलैप्स हो रहा है, एवेन्यू सुपरमार्ट और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, टाटा मोटर्स कोलैप्स हुआ, कोफो जिसका जिक्र मैं सुबह कर रहा था, इन्वर्टेड फ्लैग आपकी स्क्रीन पे, बिरला सॉफ्ट, और सब कुछ कोलैप्स हो रहा है। इंटरेस्टिंग है आशीष ये कि आप डॉलर इंडेक्स को देखिए, कल 101 पर आ गया आज सुबह, बट स्टिल मेटल्स कोलैप्स होते हुए। आई थिंक वी आर गोइंग टू टेस्ट 23 आशीष, और माइट बी बिलो दैट। ओ बाप रे, दिख रहा है पेन है स्क्रीन पे। खैर हम लोग इसीलिए सुबह बात हो रही थी, एक दिन के रिस्पाइट को बहुत ज्यादा रीड थ्रू ना करें। वो टेम्पररी सी रिलीफ है, ये लिंगरिंग वरी अभी रीसेट हो रही है ग्लोबल इकोनॉमी इतने बड़े टैरिफ अनाउंसमेंट्स के बाद, तो पेन रहेगा स्क्रीन पे। दिक्कत कल नहीं थी, दिक्कत आज आ गई है। और दिख ऐसा रहा है, वीरू कह रहे हैं 23,000 भी हो सकता है वायलेट करे। खैर बिहेवियर एक बार सेटल होता है बढ़िया तरीके से, कहीं थमता है मामला तब चलेंगे। ब्रेथ और डिटोरिएट हो गई है, तो 3 दिन से डटी